नृसिंहकवचं भक्ति ब्रह्मादियोगिकल्पना सर्वरक्षाकरं सर्वोपप्लवनाशनं सर्वसंपत्करं सर्वमोक्षप्रदायकं सिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विरतासंविनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामानं विभूतिविरूपाशुकं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितरस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमालिस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिलेपिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मोदामृतं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठि नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवं सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो धने नृसिंहो मे वृषौ पातु सोमसूर्यादिलोचनं सुरतिर्मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तु ते प्रियं नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियं सर्वविद्यादिवः पातु नृसिंहो रसना मम भक्तं पातु मे भुवनं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहो पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भरणार्थकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहः पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगसागरस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्षं वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिं ब्रह्मसंस्कृतः ब्रह्माण्डकोटया कट्यां यस्यासौ पातु मे तटे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपते पूर्णो मनोभव पातु जानुनी नररूपते जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरि स्थूलराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्त्रनं महोदयः पूर्वतः पातु महावीराग्रज्योतितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतु पश्य मे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखं नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्निकेसरि इदं नृसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यं पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां निवारणं वृश्चिकोरकसम्भूत विशाखहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले वृतं येन सिद्धियुकर्मसिद्धये देवासुरमनुष्येषु त्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं द्विसन्ध्यं वा यः पठेति यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्नां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् निवारं कृतमानस्तु
रक्तं वा मयाभिमन्त्रच राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुभोक्तेन नृसिंहासदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु ततश्चाप्नोति संशयम् गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं विधिभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोचयन्तं दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैः दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की, सर्वविघ्नविनाशक श्रीमद् भगवान की, भक्तवत्सल श्रीमद् भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। Nandana
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम हरि सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाओ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
संपत्ति बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जेदायक फल चार श्यावर रामचंद्र की जय राधावर कृष्ण लाल की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। तो हम सुंदर कांड में हनुमान जी के साथ लंका में पहुंच गए हैं। लास्ट कथा कहाँ तक खत्म हुई थी कोई बताएगा? कहाँ तक पहुंचा? और कोई? हाँ, कहाँ तक एंड क्या हुआ था? लंकिनी से हनुमान जी की भेंट हुई थी और हमने लंकिनी की भेंट के क्या उससे क्या हमने सीखा है, रिप्रेजेंट क्या करता है, उसको हमने बहुत डिटेल से समझा था कि लंकिनी से हनुमान जी की भेंट हुई तो क्या चमत्कार हुआ, क्या हुआ था। हाँ, तो लंकिनी का हनुमान जी से मतलब इससे क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कि किसी व्यक्ति का सत्संग में जब कोई व्यक्ति आता है, किसी साधु के साथ संग होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमें नेगेटिव संग होता है, उससे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। रावण के संग से छूट गई। दूसरा, अपनी रियलिटी पता चल जाती है कि मैं कौन थी। पहले तो हम अपने आप को यही समझते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर में। जब भगवत भक्ति में आते हैं, जब सत्संग सुनते तो क्या पता चलता है? जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं तो असल में भगवान का दास हूँ, यहाँ पर माया की गुलामी कर रहा हूँ। तो इस तरह से लंकिनी के साथ हनुमान जी की भेंट हुई और लंकिनी ने बताया कि मुझे ब्रह्मा जी ने, जब मैं आई थी यहाँ पर तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि तुम तब तक यहाँ पर होगी। जब मैंने उनसे बहुत सॉरी किया, बहुत क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा अहंकार नहीं करूँगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा जाना तो पड़ेगा तुमको, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि एक वानर आएगा और एक पंच से जब तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे ना, तब समझना कि अभी लंका का अंत होने वाला है और उस समय जो है तुम लंका को छोड़कर आप वापस अपनी जगह पर आ जाना। तो लंकिनी तो वहां से चली गई और फिर उसके बाद जो है ना, हनुमान जी पूरी लंका में छोटा सा रूप धारण करके पूरी लंका में भगवान के जो आदेश है उनको, सीता मैया की खोज उसके लिए ढूंढ रहे थे। हनुमान जी बहुत ढूंढ रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि लंका का जो गेट था ना, जो दीवारी थी ना, वो इतनी ऊंची थी और पूरी चमचम सोने की तरह चमक रही थी। इतना गोल्ड का बना हुआ था, लंका पूरी सोने की बनी हुई थी और सोने की बनी हुई थी। प्लस जो रावण के सर्वेंट्स थे ना, जो सेवक थे, वो लंका की सफाई इतनी अच्छी करते थे, इतना साफ सुथरा एकदम चमक रहा था कोना कोना। और लेकिन वहाँ पर रहने वाले सारे राक्षस थे, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, हनुमान जी को लंका देखकर अच्छा लगा कि ये इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर श्री राम का राज्य होता तो सही था। लेकिन जहाँ देखते थे वहाँ पर राक्षस ही राक्षस मिल रहे थे, इतने राक्षस मिल रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा अभी जैसे रात्रि होएगी ना, तो रात में मैं जाऊँगा सब जगहों पे देखने के लिए, अभी ऐसा नहीं मैं पकड़ा जाऊँ। तो रात का इंतजार किया और रात जब हुई, अभी क्यों ये निशाचर है, निशाचर का निशा किसको बोलते हैं? रात को। चर मतलब जो रात में चलते रहते हैं, रात में विचरण करते रहते हैं। अभी रात्रि में राक्षसों की जो राक्षस प्रवृत्ति है ना, वो और भी ज्यादा हो जाती है।
तो राक्षसी जो कार्य होते हैं, जैसे जैसे रात हो जाती है ना, कोशिश करना चाहिए जल्दी सो जाना चाहिए। जैसे जैसे रात होती है ना, तो तमोगुण इतना हावी हो जाता है, गलत विचार, गलत भावनाएं, और ये तमोगुण का असर बढ़ता रहता है। आजकल देखो हमारे प्रैक्टिकल हम देखें तो युवा पीढ़ी जो है ना, रात भर जागती है और सुबह भर सोती है। जो सुबह जो जागने का समय है ना, उसमें सब लोग सो रहे होते। जो भगवान को याद करने का समय होता है, भगवान नाम स्मरण करने का समय होता है, उसमें निशाचर सो रहे होते हैं। ऐसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, या निशा सर्व भूतेषु तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि तस्यां सा निशा सर्वतो मुनि। तो जो मुनि लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल संध्या आरती कर ली और फिर प्रसादम लेके, थोड़ा लाइट प्रसादम लेके बस सो जाना चाहिए। लेकिन ये तो सारे राक्षस थे। राक्षस जो है वो रात के समय, उनके सारे कारोबार शुरू ही रात्रि में होते हैं। तो उस समय सारे राक्षस और भी ज्यादा, जैसे जैसे रात्रि भर रही थी। लेकिन अब हनुमान ने बोला कि अभी तो मुझे देखना तो पड़ेगा, जाके देखता हूँ। हनुमान की पूरी दृष्टि जो थी वो रावण के भवन में थी। हनुमान सोच रहा था मैं रावण के भवन में जाऊंगा, क्योंकि रावण चोरी करके आया है सीता जी को, तो अपने भवन में रखा होगा। मतलब माइंड में वो ये सोच के आया था कि हमें जब सीता को ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, रावण का जो अंतःपुर है, जो बेडरूम है, उसमें मुझे जाना चाहिए। तो जैसे जो सबसे, वैसे तो लंका पूरी खूबसूरत थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था ना, वो था रावण का भवन। तो डायरेक्ट से घूमते घूमते उधर ही जा रहा था हनुमान, और वहां पे जाके देखा तो ये भवन एक बहुत बड़े, जैसे एक सिटी के बराबर था, और वहां पर बहुत सारी राक्षसियां थी, और रावण सारी राक्षसियों के साथ, बहुत सुंदर स्त्रियां भी थी, कुछ अप्सराएं भी थी। रावण ने बहुत सारे अप्सराओं को, राक्षसियों को उस महल में खड़ा किया था। और दूसरा ये कि सबके साथ अलग अलग रूप के साथ वो इंद्रिय भोग करता था। सबके साथ रावण दिख रहा था, हैरान हो गया हनुमान जी के, अब कहाँ जाऊं, तो ऐसे ढूंढ रहा था। अब हनुमान जी बेचारे बाल ब्रह्मचारी, लेकिन क्या करते, भगवान का आदेश, वो सीता मैया को खोज रहे थे, तो एक एक स्त्री को देख रहे थे, कहीं ये तो सीता नहीं है, कहीं ये तो सीता नहीं है। चरण से लेकर ऊपर तक देखते थे, फिर ऊपर नहीं ये नहीं हो सकती, फिर दूसरी को देखते थे, बोले नहीं ये भी नहीं हो सकती। फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ते वो मंदोदरी के पास है। मंदोदरी के विषय में तुलसी जी लिखते हैं कि इतनी सुंदर है कि उस समय मंदोदरी सो रही थी और रावण भी उसके बगल में सो रहे थे। मंदोदरी को देख के, अब क्योंकि हनुमान जी के मन में यही था कि वो यहीं पर होगी, तो उनको देखो वो यही होगी, यही हो सकती है सीता मैया एक क्षण के लिए। तो उन्होंने यही सोचा, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने साथ में ये सोचा कि ये कैसे हो सकती है, सीता मैया क्या श्री राम से बिछड़कर इतना सुकून के साथ सो सकती है, वो भी इस बदमाश के बगल में, वो नहीं, ये नहीं हो सकती। माइंड से ये बात निकाल, बोला नहीं सीता ये नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ उसको ढूंढने के लिए। फिर वो हर जगह पर ढूंढ रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी थे खाने के, वो वहाँ पर जाके देखते, बोले देखते आज सुबह से कुछ खाया नहीं, देखते कुछ खाने के लिए। वहाँ पर जाके देखा राक्षस लोग जो थे, अब राक्षसों का कैसा हाल, राक्षस लोग पका नहीं रहे थे, कोई गधा खा रहा है, कोई घोड़ा खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, कोई ऐसे कच्चा सब खा रहे थे। देख के हनुमान जी ने बोला ये कितना गंदा। फिर वापस कहीं पर गए तो कहीं पर इतने बियर बार लगे हुए थे, कहीं पर नशा, मतलब इतने वहाँ जो ये व्यसन होते हैं ना, जो नियम सारे तोड़े हुए थे, जैसे मांसाहार करना, नशा करना। हे कृष्ण सर्व विघ्न विनाशक श्रीमद् भगवान। तो हनुमान जी सोच रहे थे कहाँ आ गया, ये कैसी जगह है, यहाँ तो खाली अत्याचार है, खाली अपराध है। तो यहाँ पर गुरु महाराज बताते हैं कि सेम ऐसा ही श्री प्रभुपाद जी को लगा जब वो पाश्चात्य देश में गए थे, वहां पर भी ऐसा ही था, सारे नियमों का उल्लंघन, सारे नियम को नोट कर करके टिक मार्क करके तोड़ा जाता था, और इतना अपराधमय जीवन था। तभी श्री प्रभुपाद जी भी सोच रहे थे भगवान मुझे कहाँ भेज दिया,
मैं यहाँ पर मैं क्यों भेजा है मुझे? रोज श्रीला प्रभुपाद जी सोचते थे मैं चला जाऊँ, यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ है नहीं। फिर वापस भगवान को बोलते थे आपने मुझे भेजा है यहाँ पर तो आप कुछ करवाइए ना मुझसे, कुछ तो कराइए, कुछ तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर भगवान को किसी से कुछ करवाना होता है तो किसी भी व्यक्ति के अंदर शक्ति डाल देते हैं। वैसे तो कोई साधारण वानर होता है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि इतने बड़े बड़े प्रताप, लेकिन जो भी संसार में जो भी शक्ति है, जो भी बल है, जो भी ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका कभी भी क्रेडिट हमारा नहीं होता है। क्योंकि क्रेडिट अगर भगवान चाहे ना तो वो किसी को भी बुद्धि मोका गुरु तो वाचाला पंगो लंगयते गिरा, वो तो गूंगे को भी एक बहुत ही सुंदर कविता गाने वाला बना सकते हैं, एक लंगड़े को भी बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ा सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरी शक्ति से नहीं हो रहा है। इसलिए हनुमान जी जो जब भी कोई उनको कहते थे कि आपने ये कार्य किया आपने, तो हनुमान जी बोले मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो श्री राम के कारण हो रहा है। लेकिन अभी हनुमान जी सोच रहे थे कि क्या करूं कहाँ जाऊं, तो फिर वहां पर सारी बहुत ही दुर्गंध और दूषित समय था। तो हनुमान जी ने सोचा अब मेरे पास एक ही भरोसा है, एक ही उपाय है कि मैं श्री राम जी का नाम स्मरण करके, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टास्क था। सारे निशाचर से सारे जो थे राक्षस थे और हनुमान जी अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो उस समय इतनी भयानक स्थिति में, इतनी खतरनाक स्थिति में कुछ भी संभव था। अब हनुमान जी के पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो था राम का नाम। तो फिर हनुमान जी जो है वो उसी राम के नाम को प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय के अंदर कौशलपुर राज्य यानी श्री राम को स्मरण करते वो उस नगर में प्रवेश करते हैं। और फिर वहां पर जब देखते हैं तो ढूंढते ढूंढते, पहले तो हर जगह पर ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अभी वो सोच रहे थे कि कहाँ जाऊं, सब जगहों पे कुछ ऐसे सिमिलर गंदा दिख रहा था। अचानक उनको एक बहुत ही सुंदर एक भवन दिखाई दिया, इतना खूबसूरत था। और वो भवन की जो स्पेशलिटी वो क्या थी कि उसके बाहर बहुत ही सुंदर चिन्ह लगे हुए थे। क्या चिन्ह थे? शंख चक्र गदा पद्म। ये जो भगवान विष्णु के जो आयुध हैं उनके चिन्ह बाहर से दिखे। वो देखकर हनुमान जी को इतना आनंद आया। भक्त को जब भगवान का कोई चिन्ह मिलता है ना उससे कितना आनंद आता है ना, देखकर हनुमान जी ने कहा इसी लंका में भगवान के इतने सुंदर चिन्ह। और फिर उधर उसने सोचा ऐसा नहीं कि ना यहाँ पर कोई माया के लिए ये लगाया हो, तो उधर देखने लगे तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तुलसी का पौधा दिखा। और तुलसी महारानी जहाँ पर है ना, समझो वहाँ पर भक्ति देवी अवश्य है। इसी भक्तों को अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। ये चिन्ह है, भगवान भी इंटर होते हैं उस घर में, पहले देखते हैं कि भाई यहाँ पर तुलसी का पौधा है या नहीं है, क्योंकि तुलसी जो है वो भगवान की बहुत प्रिय है। भक्ति आती है, ऐसे बोलते हैं कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, भक्ति प्रदान करने की जो यहाँ भौतिक जगत में जो सरल विधि है तो तुलसी महारानी के चरण है। तो तुलसी महारानी को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा यहाँ पर लगता है कोई सज्जन है, कोई भगवान का भक्त लग रहा है। तो इसलिए वहाँ पर ताली समय जो है वो वहाँ पर जब गए, फिर भी सोच रहे थे कि पता नहीं कि बिल्कुल राक्षसों की नगरी है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिर बाहर से खड़े होकर देख रहे थे कि देखो अंदर क्या हो रहा है, कौन है और क्या कर रहे हैं। उस समय एकदम रात्रि को ढूंढते अब वो भोर का समय हो गया था, जो ब्रह्म मुहूर्त है ना वो समय था। और जैसे ही वहां पर हनुमान जी पहुंचे उस समय विभीषण जी सो रहे थे, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ और अचानक से उठे और वो कहने लगे श्री राम श्री राम श्री राम। जब राम का नाम सुना हनुमान जी का अंग अंग इतना आनंदित हुआ और उनको
ये जो है ना यकीन आ गया कि ये अवश्य भगवान का कोई। ताही समय विभीषण जागा तर्क करे कपिशल राजा। वो जब जैसे ही राम जी का नाम सुना तो बोला ये तो पक्का भगवान का भक्त है, क्योंकि रात में कोई ढोंग कर सकता है। ऐसा बता रहे थे गुरु महाराज कि रात में अगर रात का जो सेशन होता है, नाइट प्रोग्राम होता है, इवनिंग प्रोग्राम में, तब तो सारे टाइप के लोग आते हैं, है ना, और इनविटेशन दिया जाता है भाई यहाँ पर प्रोग्राम है तो आप आना। इवनिंग प्रोग्राम में सब आते हैं। सच्चा भगत वो होता है जो मंगल आरती पर आता है। वास्तव में जो मंगल आरती करता है ना, असल भक्त वही होता है। उस पर ही विश्वास करना चाहिए कि ये मंगल आरती मिस नहीं करता। और एक भक्त की पहचान ही ये है कि वो उठता, उसका दिन कब और कितने बजे शुरू होता है। अगर उसका दिन जो है सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे शुरू होता है तो माफ कीजिएगा, वो भक्त बनने की चेष्टा तो कर रहा है, लेकिन अभी वो भक्तों की लिस्ट में नहीं आया है। भक्त की लिस्ट में हम तब आते हैं जब भगवान को जगाने से पहले जाते हैं, है ना। प्रेम अगर अपना भगवान के साथ साबित करना है तो कैसे करें? ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागते हैं तू सोवत है। भगवान जागते कितने बजे? 4:30 बजे भगवान जाग जाते हैं, ठीक है। तो भक्त को कितने बजे जागना चाहिए? 4 बजे जागना चाहिए, ताकि भगवान के जागने से पहले भगवान। और ये हमेशा हृदय के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भगवान आंखें खोले तो सबसे पहले मुझे देखे। ये जो पहले जो भगवान की नेत्र खुलते हैं ना, ऐसे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्याग निद्रा कृपामयी, भगवान को जाके जगाना चाहिए। उठो उठो, निद्रा त्यागो, अभी तक सो रहे हो। भगवान नहीं जगा है, हमको जाके भगवान को जगाना चाहिए। ये नहीं कि भगवान सोचे मैं उठ गया हूँ, तुम उठो, मेरी आरती करो, मेहरबानी करो, मैं सोता नहीं हूँ इतनी देर तक। तो आजकल क्या होता है, असल में गुरु महाराज ऐसा बताते हैं कि जो मंगला आरती मिस करते हैं ना, वो समझो मेरे हृदय पर प्रहार करते हैं। सबसे बड़ा ये दोष है। हमको लगता है कि ये मतलब नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है। गुरु और कृष्ण जाग रहे हैं और हम आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। ये जो मंगला आरती करते हैं ना, उससे हमारा जीवन शुभ होता है, उससे हमारा अस्तित्व पवित्र होता है, उससे जीवन में प्योरिटी जो आती है ना, वो प्रभात समय की साधना से आती है। तो दिन में ऐसा अपना शेड्यूल ऐसे बनाना चाहिए कि दिन में 1-2 घंटा सो जाओ, लेकिन मॉर्निंग में जरूर उठना चाहिए। अब जैसे कह दे भाई यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है, रात में इतनी देर हो जाती है, 1 डेढ़ बज जाता है, ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम जैसे कभी ऐसा होता है, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो कितना जल्दी उठना पड़ता है, भाई सवेरे उठना है, स्टडी करानी, हमको पढ़ना नहीं है, फिर भी बच्चों को उठाने के लिए उनको उठाते, उनके साथ बैठते, कहीं वो न सो जाए। तो इतना जब हम भौतिक एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर सकते? करना चाहे तो बंदा कर सकता है, नहीं कर रहा है तो इसका कारण सिर्फ ये कि वो करना नहीं चाह रहा है। अगर हम करना चाहेंगे ना, और ये जो भी धर्म है ना, उसमें ये पहले बताया गया है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो अर्ली मॉर्निंग में जो प्रभात की साधना है। तो जब हनुमान जी ने देखा कि ये सुबह सवेरे उठकर राम जी का नाम स्मरण कर रहा है, इसका मतलब है ये एक जीनियन भक्त है। तो राम नाम तहि सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। तो हृदय, हनुमान जी का हृदय जो है वो हर्ष से उल्लासित हो गया कि शुक्र, इस इतनी भयानक लंका नगरी में कोई तो मुझे ना भगवान का स्मरण करने वाला हो। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा ये ढोंग नहीं कर रहा होगा। ये स्वाभाविक जो भगवान का भक्त होता है वो आंखें खोलता है सुबह सवेरे और उसके मुंह से निकलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतनी बड़ी लंका में एक विभीषण जी को देखकर हनुमान जी के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई। वो कहने लगे एही समाहट करहु पहचानी और साधु ते होए न कारज हानि। एही समाहट करो, अभी मैं जबरदस्ती इसके साथ पहचानी करूंगा, इसके साथ मैं जबरदस्ती फ्रेंडशिप करूंगा। मतलब
अगर दोस्ती करने योग्य कोई है ना, आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल, आप कैसे भी हो, दोस्ती अगर किसी से करनी है ना तो वो भक्त होना चाहिए, वो भगवान का भक्त है अगर, तो वो अगर आपको कोई कल्याण की बात, भक्त के साथ मिलना ही कल्याण है। भक्त के साथ भेंट हो गई और नहीं, आपका दोस्त हो गया और नहीं, तो क्या जब भी मिलोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? हरे कृष्णा, है ना? जब भी मिलेगा तो क्या बोलेगा? तो आपने भगवान का नाम तो लिया ना एटलीस्ट। तो दोस्ती करनी है तो किसके साथ करनी चाहिए? और कुछ नहीं तो यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं साधुते होए ना कारज हानि, और कुछ नहीं तो वो इतना कि आपकी जो सीक्रेट्स है वो दूसरों को नहीं बताएगा, आपके कारज को हानि नहीं होगी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता इसकी उधर लगा उसकी उधर लगा। नॉर्मल लोग जो होते हैं ना, उनको कभी आपने राज बता दिया ना, समझो आप उसके कैद में आ गए। फिर अब हर वक्त जब भी उसके साथ झगड़ा होगा ना, भय लगेगा, अरे इसको मैंने अपनी सीक्रेट्स बता दिए, अगर मैं इसके साथ झगड़ा करूँ, ऐसा नहीं, वो अभी तो क्या सोशल मीडिया में सारा वो वायरल कर सकते हैं, ये तो है ना। तो इसीलिए, लेकिन भक्त लोगों को इस चीज में नहीं होता है, वो बोलते हैं बस हम भगवान का नाम स्मरण करें तो भी, और भी हमको दिलासा देंगे, कुछ नहीं तो दिलासा देंगे कि भगवान सब अच्छा कर देंगे। तो उन्होंने सोचा यही सब हट करो पहचानी। अब मैं, अगर वो नहीं भी चाहेगा ना, भक्त नहीं भी चाहे ना, जबरदस्ती उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भगवान के पास जाएगा, आपको भी भगवान के पास लेके जाएगा। तो इस तरह से विभीषण जी के निकट आए और विभीषण जी से पहले उनका परिचय दिया। बोला विभीषण जी को, बोला इतने खतरनाक जगह पे आप रहते हो, इतना लंका कितनी खतरनाक जगह है, यहाँ पर खाली असुर हैं, खाली राक्षस हैं, और आप तो भगवान के शुद्ध भक्त लगते हो, आपको कैसे खबर पड़ी? और मैं तो एंटर हो रहा था, मुझे पता चल गया आपके घर के बाहर शंख चक्र गदा, ये तुलसी महारानी का पौधा, और जैसे ही आप उठ रहे हो, नींद से उठते ही आपके मुख से श्री राम का नाम, तो आप इतने शुद्ध भक्त होकर ये लंका में रहते कैसे हो? मुझे ये समझ में, आप हो कौन? अचानक से उनको देख, तो बोला मैं विभीषण हूँ, मैं रावण का भाई हूँ, और असल में मैं भगवान श्री राम का दास हूँ। बोला आप यहाँ पर रहते कैसे हो, ये बताओ, मुझे तो हैरानी हो रही है, मैं एक दिन आया और धम उठ रहा है, यहाँ तो इतना पवित्र माहौल है, आप कैसे रहते हो? तभी हनुमान जी को कहते हैं, सुना हो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दर्शन ननन विच जीव बिचारी, कि आप मेरी रहने के बारे में सोचो, जिस तरह से 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है ना, हर वक्त उसको ये भय रहता है कि अगर मैं अपनी रेंज से थोड़ा इधर उधर हो गई तो मैं कट जाऊंगी। उसी तरह से मुझे भी भयभीत, मैं भी हर वक्त भयभीत रहता हूँ। 32 दांतों के बीच में जिस तरह जीभ रहती है ना, मैं ऐसे रह रहा हूँ बस। और हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, और मैं यहाँ पर सीता जी की खोज में आया हूँ, भगवान की कृपा से आप मुझे मिल गए हैं। तभी विभीषण जी बोलते नहीं, भगवान की कृपा से मैं आपको नहीं मिला हूँ, मैं तो ये सोच रहा था मैं यहाँ राक्षसों के बीच में बैठा हूँ, पता नहीं कभी भगवान मुझ पे कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान को याद भी होगा मैं या नहीं होगा, कभी भगवान मुझे स्मरण करेंगे या नहीं करेंगे, मैं तो इसी दुविधा में था। लेकिन अब मोहे बाह भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे यकीन हो गया कि भगवान की मुझ पर कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई, तभी तो आप जैसा संत मेरे जीवन में आया है। तो याद रखिए, जब कोई भक्त आपके जीवन में आए ना, तो आप उसको भगवान की कृपा समझो कि ये भगवान ने कृपा कर दी है, भगवान अब मेरे को अपने निकट करना चाहते हैं, इसी के लिए इस संत को भेजा। किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि स्वामी जी, हम तो आपके कहने के अनुसार 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, क्या भगवान वाकई मिलेंगे? फिर भी आप हमें श्योरिटी दे रहे हो कि क्या भगवान मिलेंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, अगर भगवान को आपको मिलना नहीं होता तो मुझे अपने धाम से यहाँ पर भेजते क्यों? तो संत से कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। संत जीवन में आ जाए तो ये इस बात की श्योरिटी कि अब भगवान
अवश्य मिलेंगे। जितना जल्दी, जितना तीव्रता से हम संत का संग करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उतना जल्दी मिलेंगे, और जितना थोड़ा थोड़ा करेंगे उतना आराम से मिलेंगे। लेकिन मिलना तो श्योरिटी है कि संत जीवन में आ गया, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा हुई उस दिन जिस दिन आपके जीवन में कोई संत आ गया है। तभी वो बोलते कि मोरे मन प्रतीति ऐसे हुई, हरिदास में है कोई, कि मुझे लग गया है, मुझे पता चल गया है कि आप एक शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान के परिकरगण हैं। कहीं फिर हनुमान जी को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो ऐसा हृदय के अंदर भान आ रहा है कि कहीं आप साक्षात भगवान ही तो नहीं है। मतलब आपके अंदर से मुझे, आपसे मिलकर मुझे इतना आनंद आ रहा है जितना कभी नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं रूप बदल कर साक्षात भगवान तो नहीं आ गए मेरी परीक्षा लेने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। तभी बोला नहीं नहीं, मैं तो पतित हूँ, मैं तो अदम हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी वो बोलते हैं विभीषण जी कि मैं तो सदैव भगवान का नाम लेता हूँ, मैं तो सदैव भगवान का स्मरण करता रहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, तब हनुमंत कही सब, आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने तो असुरों में जन्म लिया है, असुरों की तरह जिया हूँ, मेरे तो चाल चलन इतने अच्छे नहीं है, मुझे तो कोई साधु संग मिला नहीं, किसी गुरुकुल में गया नहीं, क्या मुझे भगवान की कृपा कभी प्राप्त होगी? क्या मुझ पर भगवान कभी कृपा करेंगे? तभी हनुमान जी जो है वो, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पूरी राम की कथा बताए। देखो भक्त क्या करता है, अपने बारे में नहीं बताया कि मैं ये, लेकिन अपना पतित स्वभाव कि मैं कितना पतित हूँ, दूसरों को हमेशा श्रेष्ठ बताना और अपने आप को कमतर बताना, ऐसा भक्त का स्वभाव होता है। हनुमान जी अपने विषय में केवल इतना बताए कि आप दुखी मत होइए, आपको ऐसा लगता है कि आप पर भगवान की कृपा होगी नहीं होगी, आप मुझे देखिए, मोहे रघुवर कृपा दी, मुझे जैसे पतित को जब रघुवर ने कृपा दी है, ऐसे असमय अदम सका, मुझसे अदम तो इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि प्रात लेह जो नाम हमारा, तादिन ताहे मिले न आहारा। अगर सुबह सुबह उठकर किसी के मुख से वानर शब्द भी निकल गया तो उसको पूरे दिन में आहार नहीं मिलेगा। ये हनुमान जी बोल रहे हैं। अब इसमें कितना रियलिटी है वो मुझे पता नहीं, तुलसीदास ने लिखा है कि प्रात लेह जो नाम हमारा, तादिन ताहे मिले नहीं आहारा। उस दिन तो उसको पुकारे ना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, खाने भोजन भी नहीं मिलेगा। ऐसे पतित प्राणी पर भी जब भगवान की कृपा होगी तो आप जैसे वैष्णव पे क्यों नहीं होगी? तो आप चिंता मत कीजिए। वास्तव में साधुओं का ये स्वभाव होता है। ऐसा बताया जाता है कि साधु जो है वो सदैव अपने आप को हीन सोचते हैं। कभी कोई पूछे ना भक्ति में आप बढ़ गए हो, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति भक्ति में बढ़ गया है, तो उसका सिम्टम्स क्या है कि वो कितना अपने आप को नीच मानता है। जितना जितना भक्ति में बढ़ते हैं उतना उतना नीच। हमारा तो क्या है, जितना जितना थोड़ा सा ऊपर तो बढ़ते नहीं है, लेकिन जैसे ही नाम हो जाता है उतना अपने आप को ही सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है, वो कहते हैं मल के कीड़े से भी, जो मल के अंदर कीड़ा होता है ना, उससे भी मैं हीन हूँ। मोर नाम सुने जेई तार पुण्य शेई होए, मोर नाम ले जेई तार पाप सेई होए। जो मेरा नाम खाली सुन लेगा ना, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाए, और जो मेरा नाम मुख से ले लेगा ना, उसके जीवन में खाली पाप जो है पाप संचार हो जाए। और नाम क्या था? कृष्णदास। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके नाम में कोई प्रॉब्लम है, उनका भाव ऐसा होता है कि मेरे जैसे ज्यादा अदम और अपवित्र कोई है ही नहीं। तो भगवान जो है वो कहते हैं हनुमान जी कि मेरी कोई एबिलिटी नहीं है, भगवान ने ये सब कार्य मुझसे करवाया है। अब वो कहते हैं तुम हे मित्र, विभीषण जी को मित्र कहते हैं। हालांकि विभीषण जी जो है वो हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि वो संत हैं, पहली बार उनके जीवन में आए हैं। और ऐसा बताया भी जाता है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। उन्होंने जिस तरह से बोला था,
विभीषण जी को वैसा ही जब विभीषण जी ने कहा तो आगे चल के वो क्या बन गए, लंकेश्वर बन गए। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरे मित्र हो, अभी मुझे बताओ कि हमारे रघुवर की जो पत्नी है सीता मैया वो कहाँ है, सीता माता कहाँ है, किस हाल में है, जीवित भी है या इस राक्षस ने उनको कुछ खा लिया है, पता ही नहीं है मुझे। आप उसके बारे में बताइए कि वो जीवित हैं तो कैसी हैं और कहाँ पर हैं। तभी बोला मैं तो पूरी लंका खोज के आ गया हूँ लेकिन मुझे सीता मैया मिली नहीं। तभी हनुमान जी से विभीषण जी कहते हैं अच्छा पूरी लंका खोज ली? बोला हाँ। बोला कहाँ खोजा? बोला जितने भी महल थे ना वो सारे महल में ढूंढ के आया हूँ। बोला आपको लगता है सीता मैया महल में रहेगी? हनुमान जी कहते फिर कहाँ पर रहेगी मुझे बताओ। तो वो बोलते नहीं वो महल में नहीं रहती हैं, वो एक अलग से एक बागीचा है, अशोक वाटिका है, वहां पर वृक्षों के नीचे रहते हैं। वो भवन में तो कभी आई नहीं है, राक्षस रावण के साथ इस तरफ कभी आई नहीं। और वो पूरा एड्रेस बताते कि यहाँ से ऐसे जाइए, इसकी रावण की एक वाटिका है, वहां पर अशोक वृक्ष के नीचे वो रहती है। और वहां पर इसलिए भी उनको रखा था कि क्योंकि वो कुछ खाती नहीं थी, वहां पर फल फ्रूट्स भी हैं। और दूसरा एक रावण का ये भी स्ट्रेटेजी था कि ये जो गार्डन का जो मौसम होता है ना, वहाँ पर मंद मंद कोयल की कूक होती है, सुगंधित हवा चल रही होती है, फल फूल, तो उससे कामुक हृदय के अंदर काम उत्पन्न होता है, तो शायद उनका प्रस्ताव मान लेगी। तो ये सोचकर उनको उस बात में रखा था। तो ये सोचकर बहुत है ना, रावण बहुत बुद्धिमान था, तो उसने वहाँ पर उसको रखा था। और वहाँ पर वो अकेली नहीं रहती है, सारी राक्षसियाँ उनके साथ धमकाने के लिए रहती हैं। और सीता मैया वहाँ पर रह रही होती है, सारा टाइम ना कुछ खाती है ना कुछ किसी के साथ बात करती है, बस रोती रहती है, सारा टाइम राम 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 को याद करती रहती है। और भगवान की विरह में उन्होंने अपने आप को रो रो कर इतना दुखी कर दिया है। जैसे ही हनुमान जी सुनते, हनुमान जी इतना दुखी होते कि हम जैसे सेवकों के होते हुए सीता मैया इतनी दुखी कंडीशन में है। तो वो अभी तो बोला मुझे जाना है उस वहाँ पर, और हनुमान जी वहीं से जाते हैं अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में देखती इतनी सारी राक्षसियों से गिरी हुई सीता मैया जो है वो एक अशोक वृक्ष के नीचे रो रही थी, और सारी राक्षसियाँ जो हैं उसको धमका रही थी। और सीता मैया जो है वो उस जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, वहां पर ऊपर हनुमान जी एक छोटा सा स्वरूप धारण करके ऊपर बैठ गए। और वो देख रहे थे कि सीता मैया आखिर यहाँ पर रहती कैसे। वो खाली देख रहे थे और सीता मैया ध्यान में थी, बस उनको वही एक स्वरूप ध्यान में था। जब लास्ट टाइम श्री राम का दर्शन किया था ना, वो धनुष बाण लेकर हिरण के पीछे जा रहे थे, वही स्वरूप उनके मन में था। और जैसी आंख खुलती थी ना, तो सीता मैया की नजर सीधा अपने चरण पे जाती थी। क्यों चरण पे जाती थी? क्योंकि श्री राम के चरण के नीचे जो चिन्ह है, वैसे ही चिन्ह सीता मैया के चरण के नीचे भी है। श्री राम का जो दाएं पैर है, दाएं पैर के नीचे जो चिन्ह है, सीता मैया के बाएं पैर के नीचे वो चिन्ह है। और श्री राम के बाएं पैर के नीचे जो चिन्ह है वो सीता मैया के दाएं पैर। तो उन चरणों को देखकर उनको फौरन से श्री राम जो है वो स्मरण होते थे। तो बस देखती थी, अपनी चरण को देखती थी, और या तो ध्यान में होती थी, श्री राम को याद करती थी। उस समय रावण वहां पर आया, हनुमान जी देख रहे ऊपर से, और रावण जो है वो सीता के सामने हथियार लेकर, रावण बहुत कामुक व्यक्ति था, लेकिन वो हमेशा भरम में रहता था, सारा आयुध अपने साथ रहकर, और कहने लगा कि सीता तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझी हो, मैं तुम्हें फिर प्रेम से बता रहा हूँ कि मंदोदरी आदि सभी मेरी रानियां तुम्हारी दासी हो जाएंगी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरी प्रिय हो, देखो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे योग्य हूँ, तुम क्यों उस वनवासी को याद कर रही हो? तुम मेरे पास आओ, मुझे आलिंगन करो, मेरी भुजाओं में आओ। तो सीता जो है उसकी बातों को सुनकर इतना दुखी हो रही है, और एक दिन का जो है घास का वो वहां पर उठाती है और रावण को कहती है, अरे नीच निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पतिव्रता स्त्री के साथ इस तरह से बात करते हुए तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं श्री राम के अतिरिक्त और किसी को ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, मैं तुम्हारी भुजाओं में आऊंगी। अरे कुत्ते, ऐसा
जो है ना तुलसीदास जो है वो अपने रामायण में लिखते हैं कि सीता जी उन्हें कहती हैं, अरे कुत्ते तुम मेरा हरण करके आ गए उस समय जब मेरे पति नहीं थे। जब गृहस्थ लोग सब कुछ खा पी कर सो जाते हैं तो उसका कुछ अगर बच जाता है तो कुत्ता आके मुंह मार लेता है, और तो उसी तरह से तुम्हें तो एक गीदड़ की तरह सिंह का शिकार तुम उस समय लेके आए जब सिंह था नहीं वहां पर। अगर तुम उतना ही शक्तिशाली होते, इतनी ही तुम्हारे अंदर पाँव में शक्ति थी, तो तुम चोरी छुपे मुझे क्यों लेकर आए? तुम उस समय क्यों नहीं आए जब रघुवर मेरे साथ में थे? तो तुम्हें उसी समय तुम्हारे अपराधों का दंड मिल जाएगा। और वैसे तो रघुवर बहुत करुणामयी है, बहुत कृपामयी है, लेकिन तुम्हारे इस अपराध को रावण रघुवर कभी माफ नहीं करेंगे। और वो इससे बहुत ही दुखी होकर सीता मैया जो है उनको समझाती हैं। और लेकिन रावण कहता है, देखो मुझे इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ, लेकिन अगर तुम 1 महीने तक मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। और वहां पर जितनी भी राक्षसियां थी उनको सीता मैया के रक्षण के लिए उनको रावण कहते, समझाओ इसको भय दिखाओ, इसको लोभ दो, किसी भी तरह से समझती है तो इसको समझाओ, और इसको अगर समझे नहीं तो इसकी गर्दन काट दो 1 महीने के अंदर। ऐसा कहकर रावण, क्योंकि रावण की बहुत ज्यादा इंसल्ट की सीता मैया ने, रावण तो वहां से चले गए और सारी जो वहां पर राक्षसियां थी वो सीता मैया को समझाने लगी। और सीता मैया को वो तलवार दिखा के कहती, देखो ये तलवार कितनी तेज धार है, और एक दफा तुम्हारे सर पे लगेगी ना, चुटकी में तुम्हारा सर। और हम तो राक्षसियां हैं, राक्षसियों के भोजन होते हैं मानव, पता है तुम्हें? और तुम्हारा तो मांस भी कितना कोमल सा है, कितनी तुम कोमल सी हो, हम तो तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाए, तो तुमको भय नहीं लगता। और तुम रावण को निर्लज्ज कहती हो, रावण को कुत्ता कहती हो। रावण कितना सुंदर है, कितनी बड़ी सारी अप्सराएं उनके साथ हैं, कितने सब सारे लोग अप्सराएं हैं, जो गंधर्व हैं, ये हैं, वो हैं, सब रावण के साथ के लिए तरसते हैं। और वो रावण दशानन तुम्हारे पास आता है और तुम उसके साथ इस तरह से बात करती हो। देखो तुम समझ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम कभी नहीं भूलोगी। तो सीता मैया बोलती, मार डालो ना मुझे, 1 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी ही मार डालो। ऐसे सीता मैया उनसे बात करती हैं। तो वहां पर एक राक्षसी आती है जिसका नाम है त्रिजटा। और त्रिजटा जो है वो विभीषण की पुत्री है। वहां क्योंकि स्वभाव उनका विभीषण जैसा है, और वो आके बोलती है, छोड़ो इसे तंग मत करो, क्यों बेचारी को सता रही हो? तुम्हें पता है आज भोर में मैंने एक सपना देखा है। तो सब जो राक्षसियां ना वो सुनने लगी, क्योंकि वो कहती है कि भोर का जो सपना होता है ना वो बिल्कुल सच्चा होता है, वो एक 100% सच्चा होता है। और मैंने आज तक जितने भी भोर में सपने देखे हैं वो जल्दी से सत्य होते हैं, इसीलिए ये जो सपना है वो भी सच होने वाला है। तो बोला, अच्छा बताओ तुमने क्या सपना देखा? बोला, मैंने देखा है कि एक वानर लंका में आया है और उसने पूरी लंका को जला दिया है, और जो रावण है वो पूरा नग्न होकर, पूरा काला होकर के घोड़े पे सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और जिसने सीता को तंग किया है, सीता को परेशान किया, वो सब मारे जाएंगे, उन सब का वध हो जाएगा। इसलिए तो इसको कभी भी तंग मत करना, इसको छोड़ो, इसको कुछ भी मत करो, इसके हाथ पे रहने दो बेचारी को। तो सारी जो राक्षसियां वो बहुत भयभीत हो जाती हैं और सीता मैया को चरणों में हाथ रख के बोलती हैं, हमें क्षमा कर दो, हम हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो रावण की दासियां हैं, तो हम सिर्फ उसकी बात को फॉलो करने के लिए आपको तंग करती, बाकी हमको नहीं मरवाना, तो प्लीज ऐसे करके सब चली जाती हैं। और ये सब देख रहे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी जब देख रहे होते हैं तो त्रिजटा के साथ सीता मैया बैठी होती है। और त्रिजटा वो कहती है कि त्रिजटा माता, अब मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अब एक दिन भी मुझे लगता है कि रघुवर भी मुझे भूल गए हैं, जो मेरी खबर अभी तक नहीं लेते हैं। आप ऐसा करो ना, कहीं से थोड़ी अग्नि ला के दे दो ना, मैं उस अग्नि में जलकर प्राण दे देती हूँ। तो त्रिजटा बोलती, नहीं, इस समय मैं अग्नि कहाँ से लाऊंगी? ऐसा नहीं मुझे कोई देख ले, रावण देख लेगा तो मुझे और भी मार डालेगा, मैं अग्नि नहीं लेके आती हूँ। तो सीता मैया ऊपर देखती है, ऊपर बहुत सारे सितारे होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और सितारों को, उसे चंद्रमा को बोलते हैं
कि तुम्हारे पास तो सितारों की कितनी सारी सेना है, एक सितारा यदि मेरे ऊपर टूट के गिर जाए तो फिर मेरे प्राण लेने में अब एक क्षण भी रघुवर के बगैर नहीं रह सकती। सीता मैया इतना रोती हैं और प्रार्थना करती हैं कि बस मैं अभी मरना चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं एक क्षण भी, अब मैं रोज रोज ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब देख के हनुमान जी के नेत्रों से इतने, हनुमान जी सोचते हैं कि कितना एक क्षण जो है वो सीता मैया के लिए गुजारना कितना मुश्किल है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं कैसे सीता मैया को इस दुख से दूर करूं। याद रखिए, भक्त जो है ना, उसका दुख एक ही है। सीता मैया भक्ति है और उनका दुख एक ही है, क्या? कि वो भगवान से दूर, बस एक ही दुख है। और वो दुख कब दूर होगा? जब भगवान से मिलन होगा। और मिलन कैसे होगा? जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी जो है वो भगवान की कथा सुनाना शुरू करते हैं। और इतना हनुमान जो है वो भगवान की कथा के सबसे परफेक्ट प्रवचन वो वक्ता है। इतना सुंदर हरि कथा करते हैं, इतना सुंदर हरि कथा करते हैं कि जब वो सुनाने लगे, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, और पूरी शुरू से जब श्री राम जी का जन्म हुआ, किस तरह से वो गुरुकुल में गए, किस तरह से उनको विश्वामित्र लेके गए, फिर वो यज्ञ में धनुष बाण को तोड़ा, सारी कथा सुना। और थोड़ा थोड़ा कथा सुनाने के बाद वापस चुप कर देते थे। तो सीता मैया सोचे शायद मुझे कौन यहाँ पर कथा कर सकता है भगवान की, कहीं ऐसे खाली मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा। सीता मैया इधर देखती है, उधर देखती, कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि हनुमान जी तो छोटे से बन के ऊपर बैठे हुए थे। फिर वापस